अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज की खबरों को जानने से पहले देखते हैं आज की वायरल वीडियो। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। न आप कमजोर हैं, न प्रशासन कमजोर है। एक पुलिस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी हर शहरी की हिफाजत करना होती है, लेकिन ये पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म पहने दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदू कौम की भीड़ के सामने ये कहता है कि दुर्गा पूजा में खलल या रैली में रुकावट डालने वालों को कब्र में डालकर और उनके घरों को बुलडोज करके सजा देते हुए मुस्लिम कम्युनिटी का हवाला देता है। और ये पूरा मामला वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का बताया जा रहा है। इस पर मजीद और कुछ कहने को नहीं बचता। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और यहाँ एक पुलिस वाला ही रैली में रुकावट डालने वालों के खिलाफ हेट स्पीच कर रहा है। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक रियासत के हुबली डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस की जानिब से पिछले 9 अक्टूबर इतवार के रोज मार्च का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने भी शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में कुछ नाम निहाद मुसलमान मर्दों को हुबली के नेहरू मैदान में मुनाकिदा आरएसएस मार्च के दौरान आरएसएस के बानी हेडगेवार और एमएस गोलवालकर की तस्वीरों को खराजे अकीदत पेश करते हुए देखा गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मुसलमान मर्द टोपी पगड़ी पहने इस रैली में शामिल होते हैं और एक गाड़ी पर रखे हेडगेवार और गोलवालकर की फोटोज पर फूल उछालकर उन्हें अकीदत पेश कर रहे हैं। सब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर दुनिया में मुसलमानों का जवाल हुआ है तो इसकी वजह माल और दौलत की कमी नहीं है, बल्कि जिसे तू खुद समझता है बेगैरती की वजह से है। जब किसी की गैरत खत्म हो जाती है तो जिंदगी जिंदगी नहीं मौत है। कर्नाटका राज्य कब्बू बेलगारा संघ की क़ियादत में गन्ना सप्लाई सवारियों को रोककर गन्ना किसानों ने पिछले 14 दिनों से जारी दिन रात का एहतजाज आर्जी तौर पर वापस ले लिया है। एहतजाज वापस लेने का फैसला डिप्टी कमिश्नर मली महिलन की सदारत में किया जाने वाला गन्ना किसानों के साथ कारखाने और अवामी नुमाइंदों की मीटिंग में लिया गया। इस साल गन्ने को अच्छी कीमत देना, जो भी बकिया है उसको फी टन गन्ने को 305 रुपये अदा करना, फसल कटाव और सप्लाई रेट में चेंज और 2019 से 2021 तक 3 वर्षों में किसानों से वसूल किए गए इजाफी सप्लाई खर्च किसानों को वापस करना, हुलियाल हल्के के गन्ने को प्रेफरेंस की बुनियाद पर लेने जैसी मुख्तलिफ मांगों को लेकर गुज़िश्ता 14 दिनों से EID प्यारी शंकर कारखाने को बंद करके गन्ना किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी रखा था। दिल्ली वायलेंस के बाद सेंट्रल हुकूमत ने अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरों के खिलाफ सख्त रिमार्क करने वाले जज का तबादला रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया, जबकि दीगर 3 जजों के तबादले को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इनके अलावा हुकूमत ने 28 सितंबर को PB वर्ले को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री की मंजूरी दी थी। सोशल सेक्टर से जुड़ी वजारतें अलॉट की गई रकम को खर्च करने में सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। साल 2022-23 के लिए सेंट्रल बजट को मंजूरी हासिल होने के बाद पहले 5 महीनों में सोशल सेक्टर की वजारतों जैसे एजुकेशन, हेल्थ और विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की वजारत ने अप्रैल और अगस्त के दरमियान पिछले साल की उसी मुद्दत के मुकाबले बहुत कम खर्च की है। लेकिन मेन वजारतें जैसे रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज अवामी अखराजात में इजाफा करते हुए
तेजी से रकूमात को खर्च कर रहे हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के ताज़ा आदाद से पता चलता है कि मनसुख मांडविया के मातहत सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने अगस्त तक 86,201 करोड़ रुपए के बजट का सिर्फ 29% ही खर्च किया है, जबकि पिछले माली साल में इसी मुद्दत के दौरान अलॉट की गई रकम का 43% इस्तेमाल कर लिया गया था। केरला के ह्यूमन सैक्रिफाइस मामले ने रियासत के साथ अब पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस सनसनीखेज वारदात में 2 खवातीन को ज़िबाह किया गया और टुकड़े करके लाशों को घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने इस कत्ल की वारदात के सिलसिले में एक जोड़े के साथ 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोची के पुलिस कमिश्नर ने शक जाहिर करते हुए कहा कि मुल्जिमान ने हो सकता है कि मकतूल खवातीन का गोश्त भी खाया था। पुलिस ने इस मामले में एक मसाज थेरेपिस्ट भगवंत सिंह, उसकी बीवी लैला और एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात को तवहुम परस्ती और काले जादू के तहत अंजाम दिया गया। मुल्जिमान को यकीन था कि बलि देने के बाद उनका घर दौलत से भर जाएगा और उनकी शोहरत में इजाफा होगा। उनका एजेंट शफी खवातीन को लालच देकर मुल्जिमान के घर लेकर गया और उन्हें ज़बाह करने के बाद दफन कर दिया। पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से लापता खवातीन को तलाश कर रही थी। इसी दौरान इस सनसनीखेज वारदात का इंकशाफ हुआ। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए जबरदस्त फसाद में कवाल गांव के रहने वाले बीजेपी लीडर और मौजूदा खतौली रुकन असेंबली विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुना दी है। विक्रम सैनी को यह सजा कवाल में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को मुश्तिल करने और सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए सुनाई है। रुकन असेंबली के साथ 12 दीगर लोगों को भी सजा सुनाई गई है। 2 साल की इस सजा के अलावा उन सभी को 10,000 रुपए जुर्माना भी जमा करना होगा। विक्रम सैनी वही लीडर हैं जो लगातार मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं। वो खतौली असेंबली से दूसरी बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ वक्त बाद ही जब विक्रम सैनी ने जुर्माना जमा कर दिया तो उसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी है। बीजेपी लीडर्स अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन पर समाज में नफरत फैलाने और तकसीम करने का इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के कई अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली हैं जो अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से ही पहचाने जाते हैं। प्रवेश वर्मा भी उन लीडरों में शामिल हैं और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों मुसलमानों के मुकम्मल बॉयकॉट पर जो बयान दिया है उस पर शुरू हुआ हंगामा अब तक जारी है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा और लोनी से बीजेपी रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर पर एक प्रोग्राम के दौरान माइनॉरिटीज को शदीद निशाना बनाने का इल्जाम लगा है। इस मामले में अपोजिशन ने बीजेपी को कटहरे में खड़ा करते हुए पूछा कि 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद उन लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने इस ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी के साथ साथ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने राजमोहन गांधी की एक किताब का हवाला देते हुए पीएम मोदी को जम्मू और कश्मीर मामले पर फिर तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू और कश्मीर मामले पर पहले भी कांग्रेस लीडर वजीर आजम पर हमलावर हो चुके हैं और अब उन्होंने पीएम मोदी के कुछ दावों को जयराम रमेश का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर सरदार पटेल 13 सितंबर 1947 तक सोच रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन होता है तो हो जाए, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनका नजरिया बदल गया। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के ताल्लुक से मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया था। इसके बाद जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने असल तारीख को छुपाया और चीजों को नजरअंदाज किया है। फूड प्रोडक्ट्स के मामलों की रेगुलेटरी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने एक फैसले के ताल्लुक से बताया कि हिंदुस्तान में फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की ख्वाहिश रखने वाली इंटरनेशनल कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है उनमें दूध, बच्चों का खाना, गोश्त, मछली और अंडे का पाउडर शामिल है। अथॉरिटी का नया हुक्म 1 फरवरी 2023 से नाफिज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FSSAI ने मुख्तलिफ ममालिक की मुतालिका अथॉरिटीज से गुजारिश की है कि वो अपने यहाँ उन कंपनियों की फहरिस्त भिजवाएं जो हिंदुस्तान में फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं।
या करने की ख्वाहिश रखते हैं, उन ममालिक से हासिल जानकारी की बुनियाद पर FSSAI उन कंपनियों को अपने पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के मामले में पार्टी के साबिक लीडर और शायर कुमार विश्वास और बीजेपी लीडर तेजवेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR को मंसूख करने का हुक्म दिया है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया था कि उनके सेपरेटिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। इस मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ IP के दफा 153, 153A, 505 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आखिर में नाजरीन, इस पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।